वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारे साथ संग जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 21 तक श्रवण किए, आज 22 और देखते हैं अगले श्लोकों में क्या प्रभु ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया था, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा था कि अदिति के जो 12 पुत्र हैं, आदित्य हैं, ये सारे 12 मासों के सूर्य हैं। हम एक ही सूर्य को जानते हैं, आदित्य, लेकिन जो अदिति ऋषि कश्यप की जो पत्नी थी, उनके 12 पुत्र थे, वो सभी आदित्य हैं, सभी सूरज हैं, लेकिन उन सब में 12 मासों में जो सूर्य है, जो सबसे उत्तम है, वो मैं हूं। भगवान कहते हैं कि कार्तिक मास का जो आदित्य विष्णु है, वो मैं हूं। ज्योति में रवि मैं हूं, अर्थात जितनी भी प्रकाश वाली वस्तुएं हैं, उन सब का प्रकाश सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य से तेजस्वी, ओजस्वी, ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला और कोई भी नहीं। तो वो ज्योति में जितनी भी प्रकाशवान वस्तु है, उन सब में सबसे उत्तम जो रवि सूरज है, वो मैं हूं। मरुतों में मरीचि मैं हूं, अर्थात जो तेज है, मरुतों का जो तेज है, वो मैं हूं। और नक्षत्रों में जितने भी अश्वनी, भरणी, जितने भी नक्षत्र, 27 नक्षत्र हमारे शास्त्रों में बताए हैं, उन सब में उत्तम जो चंद्रमा है, जो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, वो भी मैं ही हूं। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 22। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। अब अगले श्लोक में प्रभु विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जब उनकी निद्रावस्था थी, तो माँ सरस्वती ने जो वीणा की झनकार दी, उससे वेद जो हुए वो स्वरमय बन गए। तो वेदों में जो सामवेद है, वेदों की जो ऋचाएं हैं, वो स्वर सहित गाई जाती है, लेकिन उसमें जो सबसे मधुर है, वो सामवेद को बताया गया है, क्योंकि ये गेय है। और गान से जो तीव्र संवेग पैदा होता है, जैसे अभी कहा था कि कोई कोई भजन बहुत मधुर होते हैं, शब्द होते हैं, और जब उसमें जो म्यूजिक या ताल जो होती है, उससे हमारी प्रेमा भक्ति बढ़ती है, हमारे मन जो है भक्ति में डूब जाता है। तो भगवान कह रहे हैं वो सामवेद मैं हूं, ऐसी भक्ति जिसमें प्रेम है, रस है, वो मैं हूं। देवों में इंद्र, जिसे 100 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य प्राप्त किया है, इंद्र पद का अधिकारी, वो मैं हूं। सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी देवी देवता है, उन सब में मुख्य जो है वो इंद्र है, तो उनकी विभूति बताया है कि वो मैं हूं। इंद्रियाणाम मनश्चस्मि, इंद्रियों में मन, भूत मात्र में चेतना भी वही है। भगवान के मन को विशेष बताया कि जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। कर्मेंद्रियां अर्थात जिससे हम कर्म करते हैं, हस्त, पाद, वाग, गुदा और उपस्थ, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसको हम सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां। लेकिन इन सब में एक ही मन है, और वो मन मैं हूं, क्योंकि जब सब इंद्रियों के साथ मन जुड़ जाता है, तभी वो काम करती हैं। और मन अच्छा भी काम करा सकती है, मन बुरा भी काम करा सकती है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष मन को साधने के लिए कहते हैं। मन साथ में ना रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ ना हो, तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए मन को उत्तम कहा गया है। तो मन में यह विशेषता है कि भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान मन को अपनी विभूति बताते हैं, मन का ऐश्वर्य बताया गया है। भूतानामस्मि चेतना, की जितने भी प्राणी है संपूर्ण पृथ्वी पर, सब में जो चेतना, जो शक्ति, प्राण शक्ति है, वो मैं हूं। जो हमारे अंदर जो चेतना है, हमारा शरीर चल नहीं सकता, यहाँ तक कि दुर्योधन भी, उसके अंदर भी वो जो चेतना स्वरूप है, वो परमात्मा ही है। चाहे वो अर्जुन है, चाहे वो दुर्योधन है, भीष्म पितामह है, हम मतलब
जो उत्पत्ति हुई है, इनबिल्ट परमात्मा हमारे अंदर वास है ही, ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन हम परमात्मा के कितने निकट है, वो हमारी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो मन, इसीलिए भगवान ने कहा है कि जितने भी प्राणी हैं उनमें चेतना शक्ति, प्राण शक्ति मैं हूं, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है। जब हम सो जाते हैं, हमारे सब अंग शिथिल हो जाते हैं, फिर भी कोई ना कोई ऊर्जा, कोई ना कोई चेतना शक्ति हमारे शरीर को चलाए रखती है। हमारा हृदय अपने आप धड़कता रहता है, हमारी आंखों की, हमारे हाथों पैरों की चेतना, हम वैसे अपने अचेत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर जीवित है। तो वो जो विलक्षणता है, भगवान कहते हैं वो चेतना मैं हूं। तो इसे भगवान ने अपनी विभूति कहा है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह सब भगवान से ही आई है, उस परम सत्ता से ही आई है। इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है, कुछ भी अपने आप स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो मन, बंध और मोक्ष दोनों का ही कारण है, और यही हमें, हमारी जो देह बुद्धि है, उसको उस परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसकी उसी की ही ये विभूति परमात्मा ने बताई है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। अगले श्लोक में भी इसी संदर्भ में भगवान कह रहे हैं कि जो 11 रुद्र हुए हैं, शंकर, राक्षस, यक्ष, कुबेर और 8 वसु, उन सब में पावक अर्थात पवित्र करने वाला जो नामक वसु है, पर्वतों में सुमेरु है, जो हिमालय में स्थित सुमेरु पर्वत है वो भूलोक का केंद्र माना जाता है, वो भी मैं ही हूं। इस प्रकार 11 जो रुद्र बताए गए हैं, अर्थात शंकर, शंभु, जो 11 तरह के रुद्रों में जो शंभु है, शंकर सबके ही अधिपति हैं, क्योंकि वो कल्याण करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप है, और सबका संहार भी वही करते हैं। जो पापी हैं उनका संहार भी करते हैं। इसीलिए रुद्र का जो अवतार भगवान ने कहा है, वो शंकर भी मैं ही हूं। कुबेर, यक्ष राक्षसों के अधिपति हैं। धना, जो धन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त है, अर्थात धन संपदा देने वाले जो कुबेर जिनको हम मानते हैं, वो भी परमात्मा की ही विभूति है। धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में जो सबको पवित्र करने वाली है, देवताओं को जो यज्ञ की हवि पहुंचाने वाली है, भगवान के ये सभी मुख हैं। इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। और सोने, चांदी, तांबे आदि के जो शिखरों वाली बताए हैं, उसमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। ये भी भगवान ने कहा है कि मैं ही हूं। इस तरह भगवान ने अपनी विभूतियों को बताया है। तो इस तरह भगवान ने सभी में, हमारे जो 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के जो देवता हैं, उसमें 11 रुद्र बताए गए हैं, 12 आदित्य और 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। तो इस तरह हमारे जो 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता होते हैं, अर्थात 33 प्रकार के, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो सब में परमात्मा की उपस्थिति होने के कारण हमें उसी परमात्मा का चिंतन तत्व रूप से करना चाहिए। तो आज हमने 22 और 23 श्लोक श्रवण किए। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, भव से तारायण, तारायण तारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, स्वामी नारायण, नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल जय, की मेरे जय। सदगुरु महाराज की जय। जय।